आज मैं आपके साथ एक्सपायरी का एक ऐसा स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूँ जिसे देख के आपको लगेगा कि नहीं ये सब सच में बहुत ही ज़्यादा आसान तौर तरीका है और मोमेंटम के साथ आता है। आइए एक-एक करके मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। लेकिन एक्सपायरी की अगर बात करते हैं तो आपको पता ही होगा कि अगर एक व्यक्ति हफ्ते के 4 दिन अगर कुछ भी एक्स-वाई-ज़ेड रुपए कमाता है, संभावनाएँ बहुत होती है कि सिर्फ़ एक्सपायरी के दिन ही उसके बहुत सारे पैसे खत्म हो जाते जितने भी उसने हफ्ते भर में कमाया है। कहने का मेरा मतलब ये है कि एक्सपायरी बहुत ही ज़्यादा अनुभव के साथ आपको करने की आवश्यकता है। कैपिटल की बात करेंगे तो आप जितना भी कैपिटल लगाना चाहते हैं, जो नॉर्मल डेज़ में लगाते हैं, उसका सिर्फ़ 1/4 आप इस्तेमाल करिए। मतलब अगर आप नए हैं या आप लगातार एक लॉस में चल रहे हैं ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2000 से लेके 4000 के बीच में ही आप ट्रेड करें। उससे अधिक ना जाए। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी आपके प्रीमियम को डीके कर देता है। और एक बात है कि अगर आप इन द मनी में काम कर पाए तो वो सबसे बेस्ट होगा। अगर आप एक्सपायरी में काम कर रहे हैं तो इन द मनी में अगर आप काम करने जाते हैं तो ऑलमोस्ट फिर 4 से 5000 की आवश्यकता पड़ती है। अगर ये आपके पास ना भी हो तो कम से कम आप 2 से 3000 के बीच में जो आपको प्रीमियम मिल जाता है, आप उससे भी काम करके अपना बहुत अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा इससे ज़्यादा आप निवेश ना करें, वो ज़्यादा बेहतर है अगर आप नए हैं तो। हम आते वापस हमारे स्ट्रैटेजी पे। आज का स्ट्रैटेजी सच में बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या-क्या तौर तरीका सबसे पहले अपनाना पड़ेगा, एक-एक चीज़ करके ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे कैंडल्स को बदल देंगे। जो साधारण कैंडल्स है, उससे हटा के हम हाइकेनाशी कर देंगे। हाइकेनाशी इसलिए करेंगे कि हाइकेनाशी में आपको नॉइज़ बहुत कम मिलता है। मतलब ये बार-बार बीच-बीच में कोई अगर एक आध रेड कैंडल बन जाता है, तो वो आपको परेशान करता है। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं होगी। ये हो गया एक बात। दूसरी हम बात करेंगे यहाँ पे हमको एक ईएमए लगाने की आवश्यकता है जो हमें ट्रेंड के बारे में बताएगा। आइए मैं आपको बता देता हूँ। ईएमए यहाँ पे सबसे पहले मूविंग एवरेज हम अगर ले लेते हैं, चलिए सीधा ईएमए टाइप करते तो जल्दी मिल जाता है। हाँ, यहाँ पे हमने ईएमए को ले लिया है। आइए सबसे पहले ईएमए यहाँ पे सेट कर लेते हैं। यहाँ पे ईएमए होगा, बड़ा ईएमए ही हम हमेशा लेते हैं 470। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ट्रेंड के लिए है, ठीक है। ये ट्रेंड के लिए है। क्लोज को आप हाई कर दीजिए और रंग आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं इसको येलो रखता हूँ, थोड़ा सा मोटा रखता हूँ ताकि विजिबल रहे, बस इतना ही है। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत आसानी से यहाँ पे आपको चीज़ें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी स्ट्रेटेजी हमारा पूरा नहीं हुआ है। अब इसके साथ हम और क्या क्या इस्तेमाल करने वाले, अब ध्यान से देखिए। एक और इंडिकेटर का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है केल्टनर चैनल, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए सबसे केसी, आप सिर्फ टाइप करिएगा केसी, केसी टाइप करिए, आपको ये मिल जाएगा केल्टनर चैनल्स। आइए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब इसके हम चले जाएंगे सेटिंग्स के अंदर। 20 लिखा हुआ है, इसको कर देंगे हम 50। 2 लिखा हुआ है, इसको कर देंगे 1.2, माफ कीजिएगा 1.2। बस हमारा सेटिंग पूरा हो चुका है। अब हम किन किन बातों पे ध्यान देंगे, सबसे पहले एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम ट्रेड के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। मतलब अगर मार्केट इस ईएमए के नीचे है तो हम सिर्फ और सिर्फ पुट लेने वाले हैं। अगर मार्केट, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के दिखा देता हूं तो आपको चीजें थोड़ा सा और आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर मार्केट ईएमए के ऊपर है, हम सिर्फ कॉल पे ही काम करने वाले हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है। आइए अब मैं बात करता हूं कि हम केसी, केल्टनर चैनल का इस्तेमाल करके कैसे हम ट्रेड देखने वाले, लेने वाले। आइए सबसे पहले जब मार्केट, ये आपको बीच का एक लाइन दिख रहा है, बीच का जब आपको लाइन दिख रहा है, इसके नीचे अगर मार्केट आपको ये 2 ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिख रहा है तो इसको हम मान लेंगे कि मार्केट सपोर्ट पे है। पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट कब करेंगे, हमें पुट लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये ऊपर हमारा ईएमए है,
तो मतलब जब जब मार्केट इस मिडिल लाइन के नीचे दो, अगर यहाँ पे मान लीजिए ये वाला नीचे होता, ये में अगर नीचे होता तो हम ट्रेड को यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। क्योंकि ये आज के दिन की शुरुआत में यहाँ पे नीचे बना और पहले दो कैंडल अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे दो कैंडल सेंटर लाइन के नीचे बना, मतलब हम यहाँ से किसी भी हाल में पुट तो ले ही नहीं सकते। हम पुट कब लेंगे? जब मार्केट इसी लाइन को, पहले फर्स्ट लाइन को फिर मिडिल लाइन को क्रॉस करके जब मार्केट दो रेड कैंडल के साथ क्लोज होगा, दो रेड कैंडल के साथ। कब? जब मार्केट ऐसे जाके क्लोज होता है। अब ध्यान से अगर देखेंगे दो रेड कैंडल यहाँ पे बना है, ठीक है, यहाँ से मार्केट चढ़ना शुरू हुआ और यहाँ पे जाके रेड कैंडल, मतलब हम यहाँ से ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट कर देंगे। और यहाँ से हम एग्जिट कब करेंगे? फिर से जब मार्केट इस सेंटर लाइन के नीचे, ये देखिए सेंटर लाइन है केसी का, केल्टनर चैनल का सेंटर लाइन है, इसके नीचे जब मार्केट दो कैंडल क्लोज कर देगा हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। अब अगर आप पॉइंट्स की बातें करते तो एक बहुत शानदार पॉइंट देखिए, यहाँ से आपने ट्रेड ले लिया है और यहाँ पर आप एग्जिट कर देंगे, बहुत ही सिंपल। अब दोबारा हम वेट करेंगे। देखिए अब दोबारा वेट करते समय अब आपकी नजर एक बार यहां पर भी चली जाएगी, एकदम बिल्कुल लगा हुआ है मिडिल लाइन के पास, ऐसे जगह पे आप ट्रेड मत लीजिएगा। हमें बिल्कुल खुला एरिया चाहिए, या और सबसे अच्छा होगा, मैं आपको दोनों बता देता हूं क्योंकि दोनों में ही मार्केट आपको ट्रेड देता है। कैसे कैसे मैं आपको बता देता हूं। सबसे बेहतर अगर मार्केट इस अपर लाइन के ऊपर जाके आपको ट्रेड दे रहा है वो तो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। लेकिन कभी कभार होता है कि ये हर बार अपर लाइन तक नहीं पहुंचता, मतलब अपर लाइन के ऊपर जाके ट्रेड नहीं देता। कई बार होता है मार्केट इसी के बीच में आपको ट्रेड दे देता है, मतलब अपर लाइन और मिडिल लाइन के बीच में आपको ट्रेड मिल जाए, तो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। तो आप यहां से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आइए देखते हैं फिर यहां से फल क्या मिलता है। देखिए बहुत देर तक अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल कैंडल है, एक रेड कैंडल बना है पर ये सिंगल कैंडल है। अगर अभी आप इसको सिंपल कैंडल में जाके देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। समय आप देख लीजिए 10:42, ठीक है। इसको मैं एक साधारण जिस कैंडल पे हम लोग अक्सर काम करते हैं उस कैंडल पे अगर दिखाऊं 10:42, तो वहां पे हमको क्या क्या दिखाई देता है, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। 10:42, 10:42। अब यहाँ पे भी आपको यहाँ पे भी एक सिंगल कैंडल ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी के साथ मार्केट यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए एक रेड कैंडल, एक रेड कैंडल, 2 3 4, और फिर यहाँ पे आया आपका दो रेड कैंडल। हालांकि यहाँ पे 10:42 का जो कैंडल था वो एक ही है जो हमको हाइकेनाशी कैंडल में दिख रहा है, पर अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये चार यहाँ पे कैंडल है जो सिंगल सिंगल आया है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, सबको होता है। यहाँ पे अगर मैं इसको हाइकेनाशी कर दूं, अब देखिए इस जगह पे देखिए, यहां से लेके यहां तक कोई भी रेड कैंडल नहीं है। हम यहाँ पे चार रेड कैंडल्स देख चुके थे हाइकेनाशी से पहले, जो सिंपल कैंडल्स है। अभी आपको समझ में आ रहा है कि हम हाइकेनाशी क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपके लिए नॉइस कम हो जाए। नॉइस मतलब फेक रेड कैंडल्स और फेक अपोजिट कैंडल्स, सीधी सीधी बात है। अब दोबारा हम अपने स्ट्रेटेजी पे वापस आते हैं। अब आप अगर यहाँ से स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करते हैं, लगभग लगभग ये 70 के आसपास है, 25,770 के आसपास। अब देखिए मार्केट यहाँ से लेके मार्केट सीधा 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 ये मार्केट साइडवेज हो गया, पर आप ऐसे एग्जिट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमने आपसे क्या कहा कि जब तक मार्केट इस मिडिल लाइन के नीचे प्रॉपर तरीके से दो ग्रीन कैंडल क्लोज ना हो। यहाँ पर दो ग्रीन कैंडल बने तो, लेकिन इस मिडिल लाइन के ऊपर है, तो निश्चित रूप से हम यहाँ पे एग्जिट नहीं करने वाले हैं, हम वेट करेंगे। और थोड़ी देर बाद वेट करने के बाद देखिए मार्केट आपको यहाँ पे ट्रेड दे देता है बड़े आराम से। आप यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, लगभग 720 के आसपास आप एग्जिट कर रहे हैं। ट्रेड कहाँ पे लिया था? 25,770 के आसपास। 50 पॉइंट्स आपको एक बार में मिल रहा है। चलिए अब फिर से हम रेड कैंडल्स का वेट करेंगे। आप यहाँ पे देखिए
इस जगह पे रेड कैंडल्स बने हैं, पर हम क्यों नहीं लेने वाले? क्योंकि ये मिडिल लाइन के नीचे है और हमारा ट्रेंड बड़ा क्लियर है कि जब तक मार्केट उस रेंज तक ना पहुंच जाए तब तक हम यहाँ पे रेड कैंडल्स पे हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं। कहाँ पे? जब तक मार्केट मिडिल लाइन के ऊपर ना पहुंच जाए तब तक हम नहीं लेने वाले। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पे भी देख, दो रेड कैंडल्स आपको बनता हुआ दिखा, लेकिन ये दोनों भी मिडिल लाइन के नीचे ही है। थोड़ी देर बाद फिर आपको यहाँ पर फाइनली दो रेड कैंडल दिख गया। अब मान लेते हैं आपने यहाँ से ट्रेड लिया होगा। अब देखिए मार्केट यहाँ से धीरे धीरे किस तरीके से ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है और जाते 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 और यहाँ पे आपको फिर आपका जो इस जगह पे आके मार्केट ने आपको अपना ग्रीन कैंडल फाइनली मिडिल लाइन के नीचे बना है। आपने यहाँ से ट्रेड लिया और इस जगह पे आके, मतलब यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास है, लेकिन अगर ये एक्सपायरी है तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पे लॉस होगा। इस बात को आप समझ लीजिए। मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ इस स्ट्रेटेजी की तारीफ ही करता रहूँगा। स्ट्रेटेजी है, 100% किसी का नहीं होता है, कभी ना कभी वो आपका नुकसान कराएगा। पर अगर नुकसान और फायदे की तुलना करेंगे तो फायदा हमको यहाँ पे ज्यादा दिखता है। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको बड़े खुला खुला कहता हूं, बहुत ज्यादा, हाँ ये स्ट्रैटेजी बहुत शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बार बार अगर आपके मन में आएगा ना मैं पूरा दिन भर बैठ के ट्रेंड के हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा, आप प्रॉफिटेबल नहीं होने वाले। शायद आपको 2 रुपए मिल भी जाएगा, लेकिन अक्सर होता है कि नहीं मिलता है। कैसे? मैं आपको वो भी समझा देता हूं। आपको एक एक चीज समझना बड़ा जरूरी है। पहले से शुरू करता हूं। अगर मान लीजिए आपने यहां से ट्रेड लिया होता, यहां पे एग्जिट कर दिया होता, आपके 2 रुपए बन गए। एक एग्जाम्पल ले लीजिए। चलिए मैं 100 रुपए के एग्जाम्पल से आपको देता हूं। आपके 100 रुपए बन गए। अब यहां से लेके यहां तक, माफ कीजिए, फिर फाइनली मार्केट यहां तक आपको ट्रेड दे रहा है। आपने यहां से ट्रेड किया, यहां तक आपको मिल रहा, फिर से आपको बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे 100 से 150 रुपए मिल जाए। अगर आपने पहले से ये तय नहीं किया कि मुझे कितने प्रॉफिट होने से मार्केट से बाहर चले जाए, देखिए दिन भर आप ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आपने ये गलती की तो कहीं ना कहीं आपसे पैसे ले लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। मैं अभी बताता हूं कैसे। आपको यहां से लेके यहां तक एक ट्रेड मिला, यहां से लेके यहां तक एक ट्रेड मिला, बहुत बढ़िया, आपने यहां से ट्रेड ले लिया। फिर थोड़ी देर बाद मार्केट आपको यहां पर एक ट्रेड देता है और यहां पे जाके आपका ट्रेड एग्जिट होता है, यहां पे माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे, हाँ एक माइनस, ज्यादा नहीं है। थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे और एक ट्रेड मिलता है, ठीक है, आपका एग्जिट यहाँ पे होता है, ये आपका प्रॉफिट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऐसे कई बार दिन आते हैं जहां पे आप ट्रेड लेते हैं, पर बहुत देर बाद आप एग्जिट करते हैं, इसमें आपके बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है, आप समझिए मैं जो कहना चाहता हूं, ये जो जगह है यहां से लेके आपको, यहां से लेके यहाँ पे मान लीजिए 100 रुपए मिला, यहां से लेके यहां तक आपको मान लीजिए, यहाँ माफ कीजिए, यहां तक आपको 150 रुपए मिल गया। कितने हो गए आपके? 250 रुपए बन गए। अब नेक्स्ट वाला आपने यहां से ट्रेड लिया और आप यहां पे एग्जिट कर रहे हैं, तो प्रीमियम डीके के कारण आपका जो नुकसान होगा, तो ये जो 250 रुपए बन रहे थे, हो सकता है वो आपका यहां से 250 से हो सकता है 100 रुपए चला जाए, 50 रुपए चला जाए, 70 रुपए, 60 रुपए, XYZ कुछ तो जाएगा। अब कुछ जाएगा मतलब आप जो शुरुआत में जो 250 रुपए कमा रहे थे, अब पूरा दिन भर बैठने के बाद अब 250 आपके पास नहीं आ रहा है, उससे कम आ रहा है। अब 250 को पूरा करने के लिए आप फिर पूरा दिन बैठेंगे। तो बेहतर तरीका ये है कि आप पहले से ही दिमाग में ये सोच के आइए आप कितना लेना चाहते हैं। 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए, वो आपकी मर्जी, आप उसको नंबर लगा लीजिए, उसको आपको कितना चाहिए। अगर मैं एक लॉट की अगर मैं बात करूं, अगर आप मान लीजिए 1700, 1800, 2000 रुपए का अगर आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो पूरे दिन भर में अगर आपको 300 से अगर 400 भी मिल जाता है, चलिए मैक्सिमम 500, ये मैंने बहुत बोल दिया, 25%, 2000 का 25% होता है आपका 500 रुपए। ये भी अगर आपका बन जाता है ना, फिर दोबारा ट्रेड करने मत आइए। क्यों ऐसा? कम से कम शुरुआती दौर में पैसे बनाना बड़ा आवश्यक होता है। पैसे बना के उसको नुकसान करके वो सही कभी नहीं होता है। अगर आपके 500 बन गए, कई कबार होता है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आज एक्सपायरी नहीं था
उसके बावजूद भी आज जिन्होंने यहाँ से ट्रेड किया और यहाँ पे एग्जिट किया, उनका आज पैसा डबल था, डबल से ज़्यादा था। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ₹14 का प्रीमियम यहाँ पे ₹26 हो गया था, आप जाके आज चेक कर सकते हैं। एक्सपायरी नहीं था उसके बावजूद भी। कहने का मेरा मतलब है कि अगर स्ट्रैटेजी के अनुसार अगर आप काम करते हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता है। और डाउन ट्रेंड है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, बार-बार आपको एंट्री तो मिल जाएगी, लेकिन कई बार होगा आपको बहुत लंबा होल्ड करना पड़ता है, उसमें आपके बहुत पैसे निकल जाते हैं। तो 1 या 2 ट्रेड में, और उससे 1 या 2 ट्रेड की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बात है कि आप पहले से विचार करके आ जाइए कि मुझे कितना चाहिए और उसी को लगा के चलते जाइए। ₹300, ₹400, ₹300, ₹400, बस इतना अपना टारगेट रखिए। अब जैसे मैंने आपको कहा कि कभी-कभी ऐसा ट्रेड मिल जाता है, ये डबल से ज़्यादा हो जाता है। तो वो 3 दिन का पैसा आपको देके जाता है। आप सोच के देखिए ना, यहाँ पे करीबन ₹14 का ₹26 हो गया। तो कितना आपका यहाँ पे प्रॉफ़िट बनता है? लगभग यहाँ पे आपका प्रॉफ़िट चला गया ₹900। अगर आप यहाँ पे सिर्फ प्रॉफ़िट की मैं बात कर रहा हूँ, आपका ट्रेड कोई भी होगा, आपने कितना भी प्रीमियम का खरीदा होगा, सिर्फ अगर मैं प्रॉफ़िट की बात करता हूँ, तो ये करीबन ₹900 का आपका प्रॉफ़िट है। इसमें से सिर्फ ₹50 आपका चार्जेस कटेंगे, रह गए कितने? 850। मैं कितने की बात कर रहा हूँ? मान लीजिए 300 की बात कर रहा हूँ। सिर्फ ₹300 अगर आपको मिल जाए, आप मार्केट से बाहर हो जाइए। लेकिन वो ₹300 पीएनएल देखते-देखते नहीं होगा, वो एग्ज़िट के बाद देखिए कितना बन रहा है। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया और यहाँ पे एग्ज़िट हो रहा है, तब जाके आप एग्ज़िट करने के बाद आप देख रहे हैं, अरे! आपके तो यहाँ पे 850 ₹800 बन गए। मतलब 3 दिन का प्रॉफ़िट आपका बन गया है। इसलिए आप पहले ही अपने दिमाग में एक नंबर लेके आइए कि इतना मुझे मिल जाता है, मैं इससे अधिक लूँगा नहीं। क्योंकि अधिक लेने जाएँगे, एक ट्रेड अगर गलत पड़ गया, तो उसकी रिकवरी के लिए फिर हमको पूरा सारा दिन बैठना पड़ता है फिर। इसलिए वो गलती ना करें, बहुत अच्छे से कभी-कभी 1 ट्रेड में बहुत अच्छा मिल जाता है, कभी-कभी 2 ट्रेड में बहुत अच्छा हो जाता है। मान लीजिए आपने 300 का टारगेट रखा, 400 का टारगेट रखा, पहले ट्रेड में 200 मिल गया, अगले ट्रेड में 200 मिल गया, बस खत्म हो गया आपका काम। कभी-कभी ये 200 का 300 भी हो सकता है, 200 का 600 भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो, क्योंकि आपका टारगेट 400 है, तो पहले में आपको सिर्फ 200 मिला, इसलिए आप सेकंड ट्रेड ले रहे हैं। तो इस प्रकार से जब आप टारगेट के साथ मार्केट में आते हैं ना, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता है। हमारी प्रॉब्लम है कि हमें जब कोई अच्छा स्ट्रैटेजी मिल जाता है ना, हम सोचते हैं कि पूरा मार्केट को निचोड़ के खा जाए। बस यही हम गलती कर देते हैं। मार्केट से लेना है सूझबूझ के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।